चंदा चले तारे चले ये सारा संसार चले। आदि श्री का हाथ पकड़ के दूर गगन के पार चले। चंदा चले तारे चले ये सारा संसार चले। ईश्वर पुत्र का हाथ पकड़ के दूर गगन के पार चले। चंदा चले तारे चले ये सारा संसार चले। ईश्वर पुत्र का हाथ पकड़ के दूर गगन के पार चले। चंदा चले तारे चले। साधारण इंसान नहीं है ये कोई अवतार है। साधारण इंसान नहीं है ये कोई अवतार है। वो ही पाते इनका दर्शन, वो ही पाते इनका दर्शन जिनके हृदय में प्यार पले। ईश्वर पुत्र का हाथ पकड़ के दूर गगन के पार चले। चंदा चले तारे चले ये सारा संसार चले। ईश्वर पुत्र का हाथ पकड़ के दूर गगन के पार चले। चंदा चले तारे चले ये सारा संसार चले। ईश्वर पुत्र का हाथ पकड़ के दूर गगन के पार चले। चंदा चले तारे चले। अभय धाम के दर्शन पाकर मनवाणी शीतल हो जाते। अभय धाम के दर्शन पाकर मनवाणी शीतल हो जाते। हंसते और मुस्काते देखा, हंसते और मुस्काते देखा इनसे हम तो जब भी मिले। ईश्वर पुत्र का हाथ पकड़ के दूर गगन के पार चले। चंदा चले तारे चले ये सारा संसार चले। ईश्वर पुत्र का हाथ पकड़ के दूर गगन के पार चले। चंदा चले तारे चले ये सारा संसार चले।
ईश्वर पुत्र का हाथ पकड़ के दूर गगन के पार चले, चंदा चले, तारे चले। बाइबल वेद कुरान सुनाते, ब्रह्म ज्ञान का पाठ पढ़ाते। बाइबल वेद कुरान सुनाते, ब्रह्म ज्ञान का पाठ पढ़ाते। दूर हो सारे दुख अंधियारे, दूर हो सारे दुख अंधियारे, ज्ञान का जब दीप जले। ईश्वर पुत्र का हाथ पकड़ के दूर गगन के पार चले, चंदा चले, तारे चले, ये सारा संसार चले। ईश्वर पुत्र का हाथ पकड़ के दूर गगन के पार चले, चंदा चले, तारे चले, ये सारा संसार चले। ईश्वर पुत्र का हाथ पकड़ के दूर गगन के पार चले, चंदा चले, तारे चले।
हे धरती पर बिखरे हुए लोगों, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें तथा भगवान कल्कि जी के लिए 28वां कलयुग में धरती पर धर्म को चारों चरण में लाने का भार सौंपा। जो भी लोग फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तथा उन तमाम ईश्वर के सेवक और सेविकाओं को इस गुरु पर्व में मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आप सभी को इस ईश्वरीय सभा में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हे मनुष्य, जब वैदिक मार्ग बिल्कुल ही नष्ट हो जाएंगे, जब लोग मनमाना आचरण करने लगेंगे, पंडित लोग वेद बेचने लगेंगे, स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली हो जाएगी, परिवार नाम की संस्था लगभग लुप्त हो जाएगी, परिवार में लोग अपना जीवन असुरक्षित महसूस करने लगेंगे, पत्नी बेटा के साथ मिल करके अपने पति का हत्या करवा देगी, लुटेरे शासक तथा लुटेरे राजा राज्य करने लगेंगे। तब ऐसी दशा में विराट पुरुष का 3 भाग मनुष्य का रूप धारण कर ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण नाम से धरती पर लोगों के सामने आकर के वैदिक धर्म का उपदेश करेंगे, पापियों का संहार करेंगे और धर्म को चारों चरण में लाने के लिए भगवान कल्कि के साथ उपस्थित होंगे। जब आप इब्रानियों चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि मूसा और ईश्वर पुत्र में बहुत सारी समानताएं थी। जैसे मूसा इजरायलियों और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति था, ठीक वैसे ही धर्मशास्त्र तीमुथियुस अध्याय 2 का श्लोक 5 से 6 में यह कहा गया है कि ईश्वर पुत्र आज आपके लिए मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जिस ज्ञान से लोगों को जीवन मिल सकता है, जो ज्ञान लोगों को युवा अवस्था में वापस लौटा सकता है, जो ज्ञान लोगों के सबसे बड़े दुश्मन मृत्यु को नष्ट कर सकता है, जो ज्ञान लोगों का उद्धार करा सकता है, क्या वो ज्ञान आपको चाहिए? यदि आपको वो ज्ञान चाहिए तो आपको एयर प्यूरिफायर में बैठकर ईश्वर पुत्र आदि श्री के निर्देश में आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। भगवान कल्कि का अवतार इस धरती पर 2 मई 1985 को हुआ और मेरा जन्म गोधूली बेला में हुआ और लोगों के सम्मुख 1 जनवरी 1961 को जन्म लेने की बात कही गई। मैं बिहार के सिंगिया घाट गांव में पैदा हुआ। दिल्ली में आकर 1989 में ईश्वर के मिनिस्ट्री को अपने कंधे पर उठाया और ईश्वर की योजनाओं को लोगों के सामने रखने के लिए गांव-गांव घूमा। परंतु अब मेरा पहले जैसा घूमने का समय खत्म हो गया है। अब मैं भगवान कल्कि जी के साथ घोड़े के ऊपर बैठकर उस बड़े दिन में आप लोगों को लेने आऊँगा, जिसके लिए आप सभी बरसों से इंतजार कर रहे हैं। पहले मैं आपको उद्धार देने आया था, अब मैं आपको प्रतिफल देने के लिए आऊँगा। मैं लोगों के बीच विराट पुरुष का 23वां महाअवतार के रूप में जाना जाऊँगा। मेरे पहले रूप में आपको उद्धार देना था और मेरे दूसरे रूप में आपको इनाम और प्रतिफल देना है। फर्स्ट कमिंग इज टू गिव द गिफ्ट बट द सेकेंड कमिंग इज टू गिव द अवार्ड। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रतिफल में आपको क्या मिलेगा? इनाम में तो मैं आपको सभी पापों से क्षमा दिया, पवित्र आत्मा का वरदान दिया, 9 वरदान दिया, 5 प्रकार की सेवा दी। इन सब के द्वारा आपको बहुत आराम मिला, तन में, मन में, धन में,
व्यापार में ईश्वर पुत्र ने आपको हर चीज में आराम दिया, परंतु दूसरी बार जो ईश्वर पुत्र का आगमन रौद्र रूप में हुआ है, इस आगमन में मैं आपको वह सब चीज नहीं दूंगा, वरन जो कुछ भी मैंने आपको दिया है और अगर उन सब को आपने थामे रखा है तो मैं आपको प्रतिफल दूंगा। अभी फसल काटने का वक्त आ गया है। गुरु पर्व के अवसर पर मैं आपको याद दिला रहा हूं, या धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 का श्लोक 14 और 15 यह कहता है कि मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हसुआ लगाकर लावनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण अनुग्रह के समय में सिंहासन पर बैठने के समय खुश नहीं है, इसीलिए उसने इस संसार को अपनी महिमा की वापसी लौटा लेने के कारण आज कहीं न कहीं संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर दानवीय तांडव धूम मचा रहा है। ऐसे काल में अब दया दिखाने का वक्त खत्म हो गया, वरन आपने जो कुछ भी बोया है उसको काटने का वक्त आ गया है, जिसको कहते हैं प्रतिफल। अब प्रश्न यह उठता है कि आपने बोया क्या? आपको याद होगा कि जब मैं लोगों के बीच ईश्वर की योजनाओं को लोगों के सामने रखने के लिए गांव-गांव में घूम रहा था, तो मैंने आप लोगों से एक बात कही थी। धर्मशास्त्र मत्ती अध्याय 14 में वर्णित जिस आशीष और जिस छुटकारे की बात कही थी वह खत्म हो गया। मैं उस समय आप लोगों को रोगों से छुटकारा दिलाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़े को पैर दिया, बांझन को पुत्र दिया, मरने वाले को मृत्यु से बचाया, हवा को रोका, आंधी को रोका, वर्षा को रोका, गर्मी को रोका, और जो वेंटिलेटर पर था उसको जीवन दिया। समुद्र में जल पर चल करके लोगों का प्राण बचाया, लोगों को पाप से मुक्त किया, लोगों के शरीर के अंदर से दुष्टात्मा को बाहर निकाला। परंतु अब तो प्रतिफल पाने का वक्त आ गया है। आपको मेरी बातें याद होगी। मैंने आपसे कहा था कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। धर्मशास्त्र यूहन्ना अध्याय 14 का श्लोक 1 से 4 उल्टा करके देखो। ईश्वर विरोधी लोग हो, चाहे ईश्वर विरोधी शासन, चाहे वह राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वह जातीय स्तर पर, चाहे वह आर्थिक स्तर पर हो, चाहे जादू टोने और अंधकार की शक्ति के आधार पर हो, चाहे गरीबी के आधार पर हो, हमें तो उनमें से अंधकार की सत्ता की बदबू आ रही है। बदबू कहीं न कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि अब वह ईश्वर पुत्र रौद्र रूप में आ चुका है। इससे ईश्वर पुत्र की नाराजगी नजर आ रही है, नाराजगी। अब आपके पास में केवल 2 ही ऑप्शन हैं, केवल 2, जो आपको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सकते हैं। वह है नंबर 1, ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण का
जो वचन आपके दिमाग में रखे हैं उसको याद करो। नंबर 2, आपके शरीर में रहने वाली पवित्र आत्मा ईश्वर पुत्र की आत्मा को हे पिता कहकर पुकारती है, और पवित्र आत्मा का मंदिर जो आपके शरीर में है। ऐसी स्थिति में ईश्वर पुत्र के दिए गए वचन को याद करो। ईश्वर की उपस्थिति का एहसास अंदर ही अंदर करो, और ऐसे ही व्यक्ति को मैं सुरक्षा, सुख, शांति और अनंत जीवन का मुकुट दूंगा, मुकुट। इसीलिए ऐसे समय में आपको मजदूरी कैसे मिलेगी, इस ओर आपका ध्यान होना चाहिए। ईश्वर पुत्र के हृदय का जो धड़कन है वह बात आप सुन लीजिए। आप डॉक्टर हों, चाहे आप इंजीनियर हों, चाहे आप नेता हों, चाहे आप मंत्री हों, चाहे आप करोड़पति हों, अब इस सब का कोई काम नहीं है। आप लोग इन तमाम चीज़ों का उपयोग कर चुके हैं, परंतु अब जब ईश्वर पुत्र मजदूरी देने के लिए आए हैं, तो चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे नेता हों, चाहे मंत्री हों, चाहे करोड़पति हों, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। अब सबके कर्म देखे जाएंगे, कर्म। कोरोना, अग्रिम कोरोना, राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव, जातीय दबाव, धार्मिक दबाव, इन सब से अपने आप को हटाकर अपनी सोच को बदलो। आपके पास ईश्वर पुत्र के वचन, ईश्वर पुत्र के शब्द, ईश्वर पुत्र की शिक्षा, ईश्वर पुत्र के निर्देश जो कुछ भी हैं उसको थामे रहो। अब किसी भी वक्त भगवान कल्कि के साथ या ईश्वर पुत्र आपके कामों का प्रतिफल देने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ सकते हैं। हे मनुष्य, इब्रानियों और 2 कुरिन्थियों के अनुसार जैसे मूसा को पुराने नियम में इजरायलियों को मिस्रियों से छुड़ाने के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक उसी प्रकार, ठीक वैसे ही नए नियम में इस ईश्वर पुत्र को संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है, नियुक्त। और जब ईश्वर इजरायलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया, तब केवल वही लोग वादे के देश में पहुंच पाए जो अंत तक ईश्वर में बने रहे। और रास्ते में बहुत सारे लोग मारे भी गए, क्योंकि वे हारून के बहकावे में आकर अपने ईश्वर से दूर हो गए और सोने के बछड़े की मूर्ति को ईश्वर मानकर पूजा करने लगे। धर्मशास्त्र 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 का श्लोक 1 से 11 यह कहता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। अब सब ने बादल में और समुद्र में मूसा से दीक्षा लिया, और सब ने एक ही आध्यात्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान था ईश्वर। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुत से लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। वे जंगल में ढेर हो गए, अर्थात मर गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे आप बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और न आप मूर्ति पूजने वाले बनो, जैसा कि उन दिनों में कितने लोग मूर्ति पूजक बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने, बैठने, खेलने, कूदने के लिए उठे, और न आप व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया था।
एक दिन में 23,000 लोग मर गए थे। क्या आपको मालूम है? और न आप प्रभु को परखें, जैसे कि उन दिनों में कितनों ने ऐसा गलती किया था और वे सांपों के द्वारा नाश किए गए। और न तुम कुरकुराओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुरकुराए थे और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर भी, और वे आपकी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। हे मनुष्य, पुराने नियम में मूसा के जीवन की घटना को जानिए और नए नियम में ईश्वर पुत्र के जीवन की घटना को जानिए। हे मनुष्य, पुराने नियम में मूसा के जीवन की घटना है और नए नियम में ईश्वर पुत्र के जीवन की घटना है। हे मनुष्य, पुराने नियम में जैसे इजरायलियों को वादे के देश तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी दुख से भरा और लंबी यात्रा करनी पड़ी थी, ठीक वैसे ही आज भी ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी दुख से भरा और लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। जब आप इब्रानियों चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि मूसा और ईश्वर पुत्र में बहुत सारी समानताएं दर्शाई गई है। जैसा मूसा इजरायलियों और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति था, ठीक वैसे ही 1 तीमुथियुस अध्याय 2 का श्लोक 5 से 6 यह कहता है कि ईश्वर पुत्र आज आपके लिए मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति हैं, वो आपके मीडिएटर हैं। हे मनुष्य, इजरायलियों को रहने के लिए एक टेम्पररी जगह मिली थी, लेकिन आज जो ईश्वर पुत्र पर विश्वास रखेंगे उनको या ईश्वर पुत्र जीवन का मुकुट देंगे। हे मनुष्य, जब आपका उद्धारकर्ता भगवान कल्की जी के साथ आप लोगों के सामने आएगा तो उस समय यह पूरी पृथ्वी हिल जाएगी। जो व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा में ईश्वर के मार्ग पर चला करते थे, ईश्वर उनको इनाम से नवा देंगे, और जो ईश्वर के विरुद्ध चलेंगे वे दंड के भागी होंगे। जिस प्रकार मूसा सीनै पर्वत से इजरायलियों के लिए 10 आज्ञाएं लेकर वापस आया था, ठीक उसी प्रकार यह ईश्वर पुत्र अरुण रौद्र रूप में आया और आपके लिए प्रतिफल लेकर आया है। धर्मशास्त्र निर्गमन यह कहता है कि जब मूसा ईश्वर से मिला और ईश्वर से बातें की तो नीचे खड़े हुए लोग कुरकुराने लगे कि मूसा 40 दिन से वापस नहीं आ रहा है, क्या वह हमें यहाँ मरने के लिए ले आया है। ठीक वैसे ही आज भी संसार के लोग कहते हैं कि ऐ ईश्वर पुत्र अरुण, तुम्हारा कल्की कहाँ है? तुम्हारा कल्की कभी भी वापस नहीं आएगा। कहाँ है तुम्हारा दिव्यास्त्र? उसे निकालो। इजरायलियों के जैसा आज के लोग भी कुरकुरा रहे हैं, जैसे मूसा के समय लोग कुरकुराए थे। धर्मशास्त्र यह कहता है कि जब मूसा को आने में देर हो गया तो बहुत से लोग पीछे हट गए थे। वे लोग हारून के बहकावे में आकर ईश्वर को छोड़ दिए और हारून ने सोना का बछड़ा बनाया और उनसे कहा कि यही है तुम्हारा ईश्वर। हारून के बहकावे में आकर ही लोग ईश्वर को छोड़कर सोने के बछड़े को ईश्वर मानकर पूजने लगे थे। 40 दिन के बाद जब मूसा वापस आया तो उसने देखा कि लोग मूर्ति पूजक हो गए हैं, लोग मूर्ति की आराधना करने लग गए हैं। जिन लोगों ने ईश्वर को छोड़ दिया था वे सब के सब उसी समय नाश हो गए, उसी समय मर गए। आज भी जो व्यक्ति भगवान कल्की को छोड़ दिए हैं और ईश्वर पुत्र के ऊपर से विश्वास को हटा लिए हैं और जो मूर्ति पूजक हो गए हैं और जो मूर्ति की पूजा करने लगे हैं, वे सभी उसी इजरायलियों की तरह नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे।
धर्मशास्त्र लूका अध्याय 24 का 44 यह कहता है कि ये बातें वे हैं जो मैंने तुमसे कही थी जब मैं तुम्हारे साथ था। वह हर बात जो मूसा की व्यवस्था में नबियों अथवा भविष्यवक्ताओं तथा भजनों की पुस्तक में लिखा है वह सब पूरी होनी ही है। ठीक उसी तरह नए नियम और धर्म ग्रंथों में जो बातें भगवान कल की और ईश्वर पुत्र के बारे में लिखी गई है वह सब बातें अवश्य ही पूरी होगी। ईश्वर महान है, इसीलिए ईश्वर ने आप लोगों को एक अवसर दिया है कि ईश्वर पुत्र का आप कहना माने और एक बार फिर ईश्वर की ओर आप अपना मन को फिराने के लिए सोच लें। अंत के समय में ईश्वर पुत्र का वचन सुनकर आप एक नए तरीके से आध्यात्मिक जीवन को तैयार कर सकते हैं। ईश्वर पुत्र के वचन को फैलने से कोई नहीं रोक सकता और इसको फैलने से ना कोई महामारी ही रोक सकती है। इस समय की क्या मांग है, आप इसको जानें और ईश्वर पुत्र के वचन को सुनकर आप अपने जीवन को नए तरीके से तैयार करें। हे मनुष्य, आप भ्रम में ना पड़ जाएं। इसीलिए मैं आपके सामने गवाही देता हूं कि आप माने या ना माने, क्योंकि भगवान कल्कि जी का अवतार तो 2 मई 1985 को ही हो चुका था, परंतु उन्हें छिपकर देव योजना पूरी करनी थी, इसीलिए वे सबके सामने नहीं आए। दुष्ट लोगों ने इसका फायदा जमकर उठाया और भोले भाले लोगों को गुमराह कर दिया। अब मनुष्य के सामने कल्कि जी के प्रकटीकरण का समय बहुत निकट आता चला जा रहा है, बहुत निकट आता चला जा रहा है। आप विश्वास करेंगे तो भी भगवान कल्कि के साथ 23वां महाअवतार आदि श्री अरुण का आना होगा, और आप विश्वास नहीं करेंगे तो भी भगवान कल्कि के साथ 23वां महाअवतार आदि श्री का आना होगा। ईश्वर का सबसे बड़ी प्रतिज्ञा यह है कि लोगों के सामने भगवान कल्कि के साथ 23वां महाअवतार आदि श्री अचानक प्रकट होंगे। हे मनुष्य, आज जो आपके समय में हो रहा है बिल्कुल वैसा का ही वैसा शमूएल के भी जमाने में हो रहा था। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वह बालक शमूएल एली के अधीन ईश्वर की सेवा करता रहा। उन दिनों में ईश्वर का ज्ञान दुर्लभ था। उन दिनों ईश्वर प्रायः बहुत ही कम लोगों से मिला करते थे, बातें करते थे, अर्थात वे लोगों से सीधे बात नहीं करते थे। बहुत कम ही दर्शन हुआ करता था और उस समय ऐसा एली की दृष्टि थी, इतनी कमजोर थी कि वह लगभग अंधा था। एक रात वह बिस्तर पर सोया हुआ था। शमूएल ईश्वर के पवित्र आराधनालय में बिस्तर पर उस स्थान पर सो रहा था जहां उस पवित्र आराधनालय में ईश्वर का पवित्र संदूक था। ईश्वर का दीपक बुझा नहीं था, बल्कि वह दीपक अब भी जल रहा था। धर्मशास्त्र शमूएल अध्याय 3 का श्लोक 1 से 3 उल्टा करके देखो। शमूएल के समय में शमूएल जिस समय परमेश्वर के तंबू में परमेश्वर की सेवा किया करता था, उस समय परमेश्वर का वचन लोगों को दुर्लभ हो गया था, दुर्लभ, तथा ईश्वर का दर्शन बहुत ही कम लोगों को मिलता था। यानी कि मूसा की जो व्यवस्था थी वह इजरायलियों के पास तो थी। मूसा की जो व्यवस्था थी वे सिखाने वाले लोग इजरायलियों के पास थे, ज्ञानी पुरुष इजरायलियों के पास थे, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ईश्वर का जो वचन था इजरायलियों के लिए दुर्लभ हो गया था। क्यों? क्योंकि ईश्वर के वचन का सही प्रकाशन जो था वह इजरायलियों को नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसके पास ना कोई भविष्यवक्ता था, ना कोई दर्शन देखने वाला था, कोई नबी नहीं आ रहा था जो ईश्वर का दर्शन लेकर के इजरायलियों को बता सके।
ईश्वर का वचन जो मूसा की व्यवस्था के रूप में था वह इजरायलियों के पास था, और वे वचन जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था कि ये वचन इजरायलियों के लिए 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया गया है, वो वचन इजरायलियों के पास था। उस वचन की कमेंट्री इजरायलियों के पास थी। उनके पास जो ज्ञानी पुरुष थे वे इतने ज्ञानी थे कि आज के समय के बड़े बड़े प्रोफेसर भी उनके आगे फेल। लेकिन उसके बावजूद भी इजरायलियों के लिए ईश्वर का ज्ञान दुर्लभ हो गया। क्योंकि वचन तो सिखाया जा रहा था, लेकिन उस प्रकार नहीं सिखाया जा रहा था जैसा कि ईश्वर चाहते थे कि उनका वचन सिखाया जाए। यही कारण है कि इजरायली लोग ईश्वर से बहुत दूर होते चले गए। उनके पास ईश्वर का वचन रहने के बावजूद भी ईश्वर से दूर क्यों होते गए? क्या अब भी आपको समझ में आया या नहीं आया? यहूदियों का इतिहास यह बताता है कि जब सीनै पर्वत पर ईश्वर ने अपनी 613 आज्ञाएं मूसा को दी थी, लेकिन उनमें से 10 आज्ञाएं ईश्वर ने सारे इजरायलियों को दी थी। यानी कि ईश्वर ने 603 आज्ञाएं सिर्फ मूसा को दी थी, लेकिन 10 आज्ञाएं ईश्वर ने सारे इजरायलियों को दी थी। जब 10 आज्ञाएं ईश्वर ने दी थी, उस वक्त सीनै पर्वत से ईश्वर ने कहा था, तू मुझे छोड़कर तुम किसी दूसरे ईश्वर की उपासना नहीं करोगे। उस वक्त सीनै पर्वत से आग की लपटें निकली थी और 35 लाख इजरायली रेगिस्तान के अंदर खड़े थे, और उस आग की लपट जो सीनै पर्वत से निकली थी वह 35 लाख टुकड़े में बट गई थी, और सारे इजरायलियों के सामने 35 लाख लपट अलग अलग इजरायलियों के सामने आकर के एक एक इजरायलियों से पूछ रही थी कि क्या तुम इस आज्ञा को मानोगे या नहीं मानोगे। उस समय प्रत्येक इजरायलियों ने कहा था कि हम इस आज्ञा को मानेंगे, और जैसे ही सभी इजरायली आमीन कहकर चिल्लाते थे, वैसे ही 35 लाख आग की लपटें सीनै पर्वत की ओर जाते थे, और वे सब मिलकर एक आग की लपट बन जाते थे और पटिया के ऊपर उस आज्ञा को गोद देते थे। यही कारण है कि इब्रानी अध्याय 12 का श्लोक 21 में मूसा कहता है कि वह दर्शन इतना डरावनी था कि मैं डरता और कांपता हूँ। यही कारण है कि इजरायली मूसा के पास गए और कहे कि 10 वचनों से ज़्यादा हम नहीं सुन सकते हैं, तू ही जाकर ईश्वर से बात कर। इस प्रकार इजरायलियों ने जो ज्ञान ईश्वर से प्राप्त की थी वह ज्ञान उसके पास थी। फिर भी यह कहा जाता है कि इजरायलियों को ईश्वर का ज्ञान दुर्लभ हो गया था। ठीक उसी तरह वैसा का वैसा ही दृश्य आप लोगों के सामने आज भी बन चुका है। आप लोगों के सामने आज भी बन चुका है। आज भी ईश्वर के बारे में बताने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार ईश्वर चाहते हैं उस प्रकार लोग नहीं सिखा रहे हैं। इसलिए आज भी लोगों के पास ईश्वर का ज्ञान नहीं है, अर्थात ईश्वर का ज्ञान लोगों के लिए दुर्लभ हो गया है। दुर्लभ। आज लोगों के पास ईश्वर का वचन है, लोग सत्संग में ईश्वर का वचन सिखा रहे हैं, यूट्यूब पर ईश्वर का वचन सिखा रहे हैं, टीवी पर ईश्वर का वचन सिखा रहे हैं, फेसबुक पर ईश्वर का वचन सिखा रहे हैं। आज हर गली में, हर नुक्कड़ पर लोग गुरु बनकर बैठे हैं, परंतु आज लोगों के पास वे वचन जो लोगों को उद्धार करा दे, लोगों को मृत्यु से बचा ले, लोगों के लिए दुर्लभ हो गया है। दुर्लभ। जिस ज्ञान से लोगों को जीवन मिल सकता है, जिस ज्ञान से लोगों को युवा अवस्था में वापस लौटाया जा सकता है, जिस ज्ञान से लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन मृत्यु को नष्ट किया जा सकता है, जो ज्ञान लोगों का उद्धार करा दे, वो ज्ञान इन लोगों के लिए दुर्लभ हो गया है। दुर्लभ।
तो अब प्रश्न यह उठता है कि जिस ज्ञान से लोगों को जीवन मिलेगा, जो ज्ञान लोगों को युवा अवस्था में वापस ले आएगा, जो ज्ञान लोगों के सबसे बड़ा दुश्मन मृत्यु को नष्ट कर देगा, जो ज्ञान लोगों का उद्धार करा देगा, क्या वो ज्ञान आपको चाहिए? यदि हाँ, यदि आपको वो ज्ञान चाहिए तो आप एयर प्यूरिफायर मशीन में बैठकर ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण के निर्देश में साधना करना अभी से शुरू कर दो, अभी से, इसी वक्त से।